एक। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। पहले नंबर पर चाइना जबकि तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। सब्जी उत्पादन में चीन को पीछे कर भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्नत किस्म की विकसित प्रजाति की सब्जियों की खेती करके भारत को नंबर 1 बनाया जा सकता है। 2। भारत में मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम अकबर ने किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ पद या रैंक है। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। 3। पौंडीचेरी जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह पहले फ्रेंच इंडिया की राजधानी हुआ करती थी। सितंबर 2006 में पौंडीचेरी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर पुद्दुचेरी कर दिया गया, जिसका स्थानीय तमिल भाषा में अर्थ नया गांव होता है। यह बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है। 4। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले में बहती है। तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। 5। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त का निर्माण करती है। 6। जब लोहा पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है। इसका मतलब जंग लगने के लिए लोहे का पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आना अनिवार्य है। 7। टाइफाइड रोग शरीर में आंत को प्रभावित करता है। यह एक तरह का संक्रामक बुखार होता है, इसलिए ये एक से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। 8। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। 9। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामले की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का गोल्ड स्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। 10। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के कालावधि का इतिहासकार था। उसे अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा 3 और भाषाओं का ज्ञान था। 11। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में स्थित है। गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है। 12। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। 13। खाने वाला मशरूम कवक श्रेणी में आता है। मशरूम खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। मशरूम का इस्तेमाल कई दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। 14। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव हरियाणा में रणजी क्रिकेट खेलते थे, इसलिए उन्हें हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। 15। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। 16। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। 17। वलित पर्वत वे पर्वत हैं जिनका निर्माण वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज वलित पर्वत के उदाहरण हैं। 18। हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड भारत के उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में इब और महानदी के संगम पर स्थित कस्बा है। यहाँ स्वर्ण धूल एवं हीरा भी प्राप्त होता है। 19। अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करती है। अजंता की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। ये गुफाएं जातक कथाओं के माध्यम से भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाती हैं। 20। बाबा बुदनगिरी हिल्स कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है, जो अपने कॉफ़ी के बागानों और उत्पादन के लिए विश्व भर में जाना जाता है। भारत में कॉफ़ी के पौधे उगाने की शुरुआत चिकमंगलूर से ही की गई थी, जिसका श्रेय बाबा बुदन को जाता है। बाबा बुदन कॉफ़ी के बीज अरब देश यमन से लेकर भारत आए थे।